x टू द पावर n का हम लोग कैसे करेंगे, n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n x टू द पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और देखो इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी। सो सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है ना। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया 10 का, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ये आएगा जीरो। तो कभी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, मान लो अगर कांस्टेंट है और साथ में वेरिएबल भी है, ये अपना कहलाता है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। अगर ये दोनों साथ में हैं तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो समझो आप। कांस्टेंट को बाहर ले लेना है और फिर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर दिया, ठीक है ना। तो जब भी कांस्टेंट के साथ में फंक्शन आता है, तो ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन मतलब क्या होता है, साइन थीटा आ गया, या साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, एक्स टू द पावर कुछ 4, 5, 6 या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन। तो अगर कुछ फंक्शन आता है तो फंक्शन को अपन अंदर रखते हैं और कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन अपन कहाँ से करेंगे, इस वाले रूल से करेंगे, x टू द पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x टू द पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये बेसिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वन बाय वन हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर कभी भी x का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये 1 होता है, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या फिर इसको अपन लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपको इसको डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे, अगर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से मैं इसको बताऊंगा तो कैसे होता है। इसको x टू द पावर 1 लिख सकते हैं, x टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 1x टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1x टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0 कितना होता है 1, सो ये हो गया 1 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 1। इस तरीके से हम लोग कभी भी जैसे x का करना है डिफरेंशिएशन तो हम लोग 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मान लो कभी ऐसे आ गया, t का डिफरेंशिएशन करना है, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, t का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ t, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर y का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये हो गया 1। तो अगर कभी भी इस ऐसे वाले आते हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट कि ये 1 होता है, ठीक है ना। और भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, कभी भी अगर कोई बड़ा फंक्शन आ जाता है, जैसे ये एक बड़ा सा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, ये एक बड़ा फंक्शन दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अगर पॉलिनोमियल का करना हो डी बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब ब्रैकेट को खोल दो, तो अपन ने ब्रैकेट को क्या किया, खोल दिया, ये अपन ने ब्रैकेट खोल दिया, डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब इसमें सारे रूल्स लग जाएंगे जो अभी हमने पढ़े हैं रूल्स, उन्हीं को लगाना है। तो एक्स क्यूब का तो पता ही है अपन को, 3x स्क्वायर हो जाता है, प्लस 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट है ना 5, तो 5 का क्या हो गया 0। तो यहाँ पे अपना कितना आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, और ये हो गया 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर और ये हो गया 8x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये आ गया। और इसमें अपन ने बेसिक जो रूल्स हैं वो लगाएंगे, जो पहले पढ़े थे ना, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो हमने इसमें लगा दिए। तो ऐसे करेंगे अपन, अगर कोई बड़ा फंक्शन आता है तो इस तरीके से उसका हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टी 6 में हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ और भी फंक्शंस होते हैं उनका हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे प्रॉपर्टी 6 में, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी 6 में जैसे लेट सपोज एक फंक्शन हो गया, सो log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होता है 1 बाई एक्स,
ठीक है, log x एक स्पेशल फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x। ऐसे ही एक और फंक्शन होता है a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो भी देखते हैं। सो दैट इज a टू द पावर x log a, ठीक है, ये भी एक स्पेशल फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया a टू द पावर x log a। सिमिलरली एक और स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो दैट इज e टू द पावर x, ठीक है। सो ये तीन फंक्शंस हैं जिनका अपन को डिफरेंशिएशन याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉग, जैसे कि साइन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो भी अपन करेंगे, उसको प्रॉपर्टी 7 में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं और इनका डिफरेंशिएशन अपन को आना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। ये क्या है, कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं और इनका डिफरेंशिएशन अपन को याद रखना है, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टी 7 क्या है, देखें आप लोग। प्रॉपर्टी 7 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, ओके। सो इसमें काफ़ी सारे मतलब 6 फंक्शंस का तो करना ही है, मेनली जो अपने 6 फंक्शंस होते हैं उनका तो डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसका होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। इनको पेयर्स में याद रखना है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, पेयर में याद रखना है, ठीक है। 1 2 हो गया अपना, ठीक है। ऐसे 3 4 बना लेते हैं, 3 और 4 का एक पेयर इसमें बना लेते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर x। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ cot x, इसका भी जैसे ये दोनों का पेयर है ना वैसे इनका भी पेयर बनेगा। तो ये cos इधर साइन था, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो cot में ध्यान रखना cosec आता है, ठीक है ना, tan में sec आता है, ओके। और साइन सेकंड वाले में साइन चेंज हो जाता है। तो ये 4 हो गए, 2 और करते हैं। तो फिफ्थ वाला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका कर लेते हैं। तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का जब हम करेंगे तो वो माइनस के साथ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो वो छठवा वाला भी क्या हो जाएगा माइनस। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका कॉसेक एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो दो दो के ग्रुप में इनको पेयर्स में याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसके डिफरेंशिएशन अपन को याद रखना है। इनके बेसिस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके बेसिस पे हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल एकदम सिंपल सा होता है। अपन ने एक फंक्शन ले लिया u, दूसरा ले लिया v, इनका अपन को डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले u को अपन ने छोड़ दिया और v का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, प्लस v को छोड़ना है और u का डिफरेंशिएशन कर देना है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। u को छोड़ा, v का कर दिया डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ओके। इसका एग्जांपल मैं एक बता देता हूं अपनों को, देखें d बाई डी एक्स, x हो गया, यहाँ पे sin x हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन। x जो है वो क्या है पहला फंक्शन, sin x क्या है दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ठीक है, यही वाला जो ऊपर है वही रूल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, प्लस sin x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी 8 लगा दी इसमें, प्रोडक्ट रूल।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो बस इतना करने से आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सो ये अपना आंसर है, एक लाइन में आंसर आ गया। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिनको सीखना है, और इनकी हेल्प से हम लोग काफ़ी जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो प्रॉपर्टी 8 में हम लोग सीखेंगे डिवीजन रूल। ठीक है ना। सो डिवीजन रूल क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना जो पिछला वाला था, वैसे ही क्या होता है डिवीजन रूल। ओके, सो डिवीजन रूल क्या होता है, देखो डी बाई डी एक्स यू बाई वी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, ऊपर एक फंक्शन होगा डिवाइडेड में नीचे एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। पहले अपन करेंगे v का स्क्वायर, ये क्या हो गया v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ करना है u का, माइनस u को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन करना है v का। ठीक है, सो ये कहलाता है डिवीजन रूल। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जो डिवाइड में दिया हुआ है u बाई v, तो उसको हम इस रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर अपन ने एक फंक्शन ले लिया, लेट सपोज x ले लिया, नीचे दूसरा फंक्शन ले लिया log x ले लिया। ठीक है, इसको डिवीजन रूल से सॉल्व करना है क्योंकि x बाय log x है। तो इसमें कैसे होगा, देखो आप, नीचे हो गया log x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया log x, डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर x को छोड़ दिया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है ना, तो ये पैटर्न आप लोग को याद रखना है। पहले log x को छोड़ दिया, x का कर दिया, फिर x को छोड़ दिया, log x का कर दिया, तो ये पैटर्न याद रखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया log x, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस ये हो गया x, log x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था 1 बाई एक्स, नीचे क्या हो गया log x का होल स्क्वायर हो गया, x से x कट गया ना, तो बचा क्या यहाँ पे, देखो log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या हो गया अपना, इसका सॉल्यूशन हो गया। और इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला अपन को यही वाला यूज करना है, प्रॉपर्टी 8 से ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला उसमें फिट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल लग रहा है तो डिवीजन रूल लगाना है। सो अभी हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी 9 में क्या होता है, चेन रूल होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। चेन रूल हम कब लगाते हैं, दो कंडीशंस में लगाते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल अलग होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होती है, फंक्शन डिफरेंट हो, मतलब फंक्शन एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है ना, तो दो कंडीशन, वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए, फंक्शन एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है ना, ये दो कंडीशंस में लगाएंगे। तो दोनों देखते हैं अपन, पहले लेते हैं वेरिएबल डिफरेंट होता है वो वाला देखते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल में क्या होता है, डी बाई डी एक्स, एक्स ये वेरिएबल हो गया और हम वाई ये वाई, तो डिफरेंट वेरिएबल, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो गया डिफरेंट वेरिएबल। इसमें चेन रूल कैसे लगेगा देखें आप। सो दिस इज 10y टू द पावर 9, ये अपन ने पुराना फॉर्मूला लगा दिया 10y टू द पावर 9 जो प्रॉपर्टी 1 पढ़ा था। अब इसमें एक्स्ट्रा लगेगा चेन रूल, तो चेन रूल हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, सो इस तरीके से चेन रूल लगाना है जब वेरिएबल अलग होता है। अब नेक्स्ट जो चेन रूल होता है वो कब हम लगाते हैं, जब फंक्शन एक्स्ट्रा होता है। तो लेट सपोज एक्स्ट्रा फंक्शन कैसे, यहां पे मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया डी बाई डी एक्स, और यहां पे ले लिया मैंने क्या, लेट सपोज पावर 10 ले लिया। अब इसमें भी चेन रूल लगेगा क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक्स टू द पावर 10 का पढ़ा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 10 है, तो ये एक्स्ट्रा फंक्शन है। क्या है, एक्स्ट्रा फंक्शन है। हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, एक्स टू द पावर 10 का पढ़ा है। ठीक है ना, इसका तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा फंक्शन है, तो एक्स्ट्रा फंक्शन में क्या लगता है, चेन रूल लगाना पड़ता है। तो ठीक है, इसमें लगा देते हैं। देखें 10 ये हो गया एक्स्ट्रा फंक्शन टू द पावर 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स्ट्रा फंक्शन। ठीक है, चेन रूल ये अपन ने ये चेन रूल लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 9, ये हो जाएगा 2x प्लस 0,
एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 1 का हो गया 0। तो ये हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल। तो दो कंडीशंस हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया देखो, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 10, x को अपन सामने लिख देते हैं तो ये हो गया और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 9। सो दिस इज द आंसर। ओके, इस तरीके से एक्स्ट्रा फंक्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं एंड डिफरेंट वेरिएबल भी हम सॉल्व कर सकते हैं।